शक करने वाला शख्स, पर यकीन ना होने वाला शख्स अपनी जिंदगी को खतरे में गुजारता है। यूहन्ना का खत 5वां बाब उसकी 13वीं आयत, मैंने तुमको जो खुदा के बेटे पर ईमान लाए हो ये बातें इसलिए लिखी कि तुम्हें मालूम हो कि तुम हमेशा की जिंदगी रखते हो। आमीन आमीन। ये तुम्हें मालूम हो जाए, करिए पर यकीन होना, खुदावन पर उम्मीद रखना, खुदावन यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करना। यूहन्ना की किताब के 5वें बाब के मुताबिक जिंदगी उसकी है जो यीशु पर ईमान लाता है। यशायाह उसका 50वां बाब और उसकी 10वीं आयत, तुम्हारे दरमियान कौन है जो खुदावंद से डरता और उसके खादम की सुनता है। जो अंधेरे में चलता है वो रोशनी को ना देखेगा। आपके मेरी अगर रोशनी है तो वो खुदावंद यीशु मसीह है, जिसने कहा वो चिराग है, वो नूर है, वो राह है, वो हक है, वो खुदावंद यीशु मसीह है। आमीन आमीन। यीशु मसीह पर पूरा यकीन रखना, उसकी पैरवी करना, जैसे दाऊद इस बात की गवाही देता है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। आमीन। जब तक हमारा यकीन जो है वो हम पूरे यकीन नहीं होंगे, उतनी देर तक हम भाई से बरकत नहीं है। बाइबल का दर्स हमें ये सिखाती है उन जिंदगियों के बारे में। मैं आपके सामने एक स्टोरी रखूंगा, यूहन्ना की किताब। यूहन्ना को खुदा ने कहीं भेजा। बाइबल में कह के यूहन्ना के साथ खुदा ने बात की। हम उनकी हालाती जिंदगी देखेंगे जिनकी यकीन जिंदगी खुदावन में जो है डगमगाती है। जो बंदा डगमगाता है, रियली तौर पर खुदा से डरता नहीं है, वो तकलीफ और मुसीबतों को देखता है। हम क्या कहते हैं उन्हें, जी तेरा खुदा चादर के समाशा बड़ी होती है। खुदा पति से किसी को नहीं सुनाता। हम अपनी ही ख्वाहिशों में खींचे चले जाते हैं। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है यशायाह की किताब में कि तुम्हारे दरमियान कौन है जो खुदा से डरता है, जो डरता नहीं है, जो उसके खादम की सुनता नहीं है, खुदा के कलाम के नहीं सुनता, वो अंधेरे में रहता है। यूहन्ना, खुदा का कलाम इस पर नाज़िल हुआ। खुदावंद का कलाम यूहन्ना बिन इम्ती पर नाज़िल हुआ। उठ नैनवा के शहर को जा। उठ और नैनवा को जा। कहाँ जा? नैनवा शहर को। नैनवा के शहर को जा। यहाँ जाकर मेरी मुनादी कर। ये यूहन्ना जो है खुदा के कलाम को सुनता है लेकिन करता अपनी मर्जी है। लिखा है कि ये अपनी पॉकेट से किराया देकर ये तरसीस के जहाज को बैठ जाता है। जब दूसरी तरफ जाता है तो रास्ते में बड़ी आंधी और बड़ी तेज हवा उस जहाज के खिलाफ खड़ी हो जाती है। लोग डरते हैं, हर
طرح سو رہا ہے جیسے کبھی کبھی لاپرواہ ہو کر ہم بھی چرچ میں سو رہے ہوتے ہیں. کیا ہو رہا تھا کوئی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. کبھی کبھی ہمارے خیال اس ٹکانے پہ نہیں ہوتے. ہم ہوتے کہاں ہیں؟ خیالی طور پر ہم کہیں اور ہوتے ہیں. ہماری توجہ کہیں اور طرف ہوتی ہے. اکثر تو کلیسیوں کو مصیبت ہی پڑی ہوتی ہے. کوئی اپنے موبائل نہ کھیل رہا ہے, کوئی اپنے بچے نہ کھیل رہا ہے, کوئی کسی نے کہا یہ تاڑی کو رہنا, کسی نے کھولا نہیں. تھوڑی دیر بھی ہم خدا کے حضور میں خالص نہیں ہیں. اس لیے ہمارا ایمان ٹھیک نہیں ہے. ہم اس بات سے سمجھنے سے قاصر ہیں کہ ہمیشہ کی زندگی یسوع مسیح دیتا ہے. ہم خدا سے ڈرتے ٹھیک طریقے سے نہیں ہیں. لکھا ہے یونا چلا گیا, سراب آیا, آندھی آئی, بڑی الجھن ہوئی اور اس کی فضائیں اور اس کی لہریں اس کے خلاف ٹکرانے لگی سمندر کی, اور انہوں نے کرا ڈالا. جب کرا ڈالا تو کرا یونا کے نام سے نکلا. یونا کو جب فیصلہ کیا گیا کہ سمندر میں پھینک دیا جائے, تھوڑی دیر سوچئے, یونا کو پتا چلا میں نے نافرمانی کی ہے اور مجھے موت سے کوئی نہیں بچائے گا, اب میں مر جاؤں گا. اس کے لیے سوچنے کے لیے کچھ باقی نہیں ہے. اس کو پتا ہے میں نے نافرمانی کی ہے, اس لیے خدا مجھے موت کے اندر اتار دے گا. لیکن ایسا نہیں ہے. جس نے پیغام دیا ہے وہ اسپتال سے بھی نکالنے کی قدرت رکھتا ہے. بائبل لکھتا ہے کہ خدا نے اس کو سمندر کے اندر مرنے نہیں دیا, کیونکہ خدا نے اس کے اندر اپنا کلام ڈالا ہوا تھا. اسی طریقے کے ساتھ خدا نے کلیسیا کے اندر اپنا کلام ڈالا ہے, جس کے لیے اس نے اپنی جان دی ہے, اور اس نے کہا ہے جو کوئی پر ایمان لائے گا ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا, کیونکہ تم خدا کا مقدس اور شاہی کہنے کا فرقہ ہو. ابھی تم عام لوگ نہیں ہو. اپنے یقین کو ٹھیک کیجیے گا. ہمیں اپنے ایمان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں خالص ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں ڈگمگانے کی ضرورت نہیں ہے. لکھا ہے کہ جب جیسے ہی وہ سمندر میں پھینک دیا گیا, ایک مچھلی نے اس کو کیچ کر لیا. اس اندھیری کوٹھی کے اندر اس کو یاد آیا خدا کا کوئی پلان ہے. میں مچھلی کے پیٹ کے اندر زندہ ہوں. اس نے دعا کی. یوحنا دوسرا باب, اس نے دعا کی. آئے اس دعا کی طرف چل. میں سمجھا کہ تیرے حضور سے دور ہو گیا ہوں, لیکن پھر تیری مقدس ہیکل کو دیکھوں گا. سیلاب نے میری جان کا محاصرہ کیا, سمندر میری چاروں طرف تھا, بحری نباتات میرے سر پر لپیٹ گئی. ساتویں آیت, جب میرا دل بےتاب ہوا تو میں نے خداوند کو یاد کیا. میری دعا تیری مقدس ہیکل میں تیرے حضور پہنچی. جب لوگ جھوٹے معبودوں کو مانتے ہیں تو وہ شفقت سے محروم ہو جاتے ہیں. آمین. یہ یونا کی دعا ہے. اس نے کہا میں جان گیا میں پھر تیری ہیکل میں جاؤں گا. میری دعا تیرے حضور پہنچی کیونکہ پتھر میں سے نکالنے کی قدرت تیری ہے. یونا نے مچھلی کے پیٹ میں توبہ کر لی. اس کا یقین پھر سے بہتر ہوا کہ میرا خدا مجھے اس موت میں سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے. اس کا خاص پلان ہے کہ میں نینوے میں منادی کروں جا کر. آمین. اگر تو تھوڑا سا ایمان ہوگا اور تو کہے گا اس پہاڑ کی جگہ سے ہٹ جا, تو کیا ہمارے خاندان کے اندر ایسی نشے جیسی گندی لانتیں جو ہیں, ایسی گندی بدکاریاں جو ہیں
जो इस जवान के खिलाफ है, जो जवान बेटियों के खिलाफ है, बेटों के खिलाफ है, वारगी की सूरत में, नाफरमानी की सूरत में, क्या वो नहीं जा सकती? बाइबल सिखाती है हमारा यकीन मुकम्मल तौर पर यीशु पर होना चाहिए। अगर हम पूर्ण यकीन हैं तो हम अपने खानदान के लिए और अपने इलाके के लिए भाई से बनकर हैं। रास्तबाद की दुआ से शहर सरफराजी पाता है। आमीन। इसलिए मेरे जीजो, आपका रमण खुदा बड़ा कुदरत वाला है। वो चाहता है कि हम ऐसा करें। दाऊद ने बड़ी खूबसूरत बात कही, ज़बूर 66 उसकी 16वीं आई, खुदावन से डरने वालों सब आओ सुनो, मैं तुम्हें बताऊंगा उसने मेरी जान में क्या क्या किया। मैंने पुकारा तो उसने मेरी सुनी। अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदा मेरी ना सुनता। ज़बूर 66 उसकी 16वीं आई। उनको पीटा गया। ईमान की किताब 16वें बाब के मुताबिक शायद की शेखी मारते होंगे, तूने हमारी कमाई खराब की है ना, अब कर देंगे। लिखा है जब वो दुआ करने लगे तो एक है वो आपकी कैद और कोई लातों को जिसको दुनिया कहे कोई नहीं निकाल सकता। आपके खुदा के अंदर ऐसी कुदरत पाई जाती है, इसलिए उसके मान से आप हमेशा की जिंदगी रखती हो। लिखा है वो दुआ करने रहे थे, जल्दी से दरोगा उठा, चिराग लिया और उनके दरमियान में गया। उसने कहा दरोगा अपना नुकसान भी न करना, सारे मौजूद हैं। दरोगा ने देखा जिस खुदा की इबादत करते हैं इस तकलीफ की हालत में इनका खुदा कितना कुदरत वाला खुदा है। उसने बाइबल लिखा, उनका कलाम सुना और उसने कहा हमें बता मैं क्या करूं। उसने कहा अगर तू यीशु पर ईमान लाएगा तो तू निजात पाएगा। आमीन। लिखा उसने यीशु को कबूल किया। आपकी मुसीबत कभी आपको खास जगह पर लेकर जाने वाली होती है। आपको मुसीबत में खुदा आपसे बात करना चाहता है, जिससे हम डिस्टर्ब हो जाते हैं और खुदा का प्लान हमारी जिंदगी में खामोश हो जाता है। खुदा जब भी किसी से बोला है तो उसकी मुसीबत के अंदर से होकर खुदा ने उससे कलाम किया है। जब किसी के साथ कोई खड़ा नहीं होता तो मेरे चीजों उस वक्त आपका मेरा निजात दहिंदा हमारे साथ खड़ा होता है। आमीन। इसलिए आपका खुदा और उनका खुदा उनके साथ खड़ा था, जिसने कहा मैं तुमसे कभी जुदा नहीं होगा। मेरे चीजों, आज जिस बात के ताले लगे हैं ना, वो आपके खुदा के पास ऐसी कुदरत है जिसने कहा मैं मर गया, मैं दफन हुआ, मैं मर गया और मैं तीसरे दिन जी उठा। अब आलमेरवा की कुजिया मेरे पास है, अब आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास है। ये बात खुदावंद यीशु मसीह ने कही, दुनिया में से और किसी शख्स ने नहीं कही। आमीन। जिसने ये कहा हर एक घुटना झुकेगा और ये इकरार करेगा कि खुदावंद यीशु मसीह ही खुदा का बेटा है। आमीन। इसलिए जिस पर आप ईमान रखते हो ना, वो आपको हमेशा की जिंदगी का पूर्ण यकीन है, वो आपको हमेशा की जिंदगी देता है। मेरे जीजो, जिसके लिए हम आज इस टेबल में आप दस्तरखान के पास आने वाले हैं, बाइबल में क्या मत्ती की इंजील उसका 26वां बाब 28वीं आयत लिखा है कि जब सारे शागिर्द बैठे हुए थे, यीशु ने रोटी ली और उसको बरकत दी, बरकत देकर तोड़ी और शागिर्दों को बांट दी। आज भी आप इस मेज के पास आने वाले हैं जो डगमगाने वालों का ईमान मजबूत करने वाला है, जिसने कहा जो कोई इसमें खाएगा वो कभी नहीं मरेगा, अगर मर गया तो वो जिंदा होगा। आमीन। अंधों को आंखें देता है, उन बीमारियों का जिनका इलाज कोई नहीं कर सकता आपका मेरा यीशु कर सकता है, जिस पर आपका मेरा यकीन है। आमीन। इसलिए पूरी यकीन हो जाए, अपने यकीन को बेहतर कीजिए। यकीन बेहतर होगा तो कलीसिया बेहतर हो जाएगी, क्योंकि कलीसिया के अंदर खुदा बसता है। आमीन। तुम अपने फलों से पहचाने चाहोगे, ये बाइबल मुकद्दस की तालीम है। इसके बाद अगर कोई इस रोटी में से खाएगा, फरीसी फकीरों ने कहा इसका कलाम ठीक नहीं है,
اس کتاب کو اس لیے پڑھتی ہو اس میں ہمیشہ کی زندگی ڈھونڈتے ہو. ہمیشہ کی زندگی میرے پاس تو تم آنا نہیں چاہتے. اس لیے توبہ کرنا, یسوع پر ایمان لانا اور یقیناً طور پر اس کو نجات دہندہ قبول کرنا انسان کا ایمان کامل ہوتا ہے. آمین. جو اس کا ایمان ایسا ہے وہ باعث برکت ہے. وہ اگر مر بھی جائے گا تو اس کو پھر سے وہ اٹھا کھڑا کرے گا. آمین. کیونکہ اس نے مارتھا مریم کو کہا اگر تو مجھ پر ایمان رکھتی تو قیامت اور زندگی, راہ حق اور زندگی, اچھا چرواہا, ایک ہی دروازہ ہے, وہ خدا یسوع مسیح ہے. خدا اس کلام کی صلح سب کو برکت دے.